भगवान जीवात्मा के कल्याण के लिए, जीवात्मा के उद्धार के लिए हम लोग जो अनंत काल से बार बार संसार में जन्म पा रहे हैं, जन्म लेकर के बहुत सा सुख बहुत सा दुख इस संसार में भोगते हैं और फिर मृत्यु होती है, जीवात्मा को प्राप्त शरीर छूट जाता है। शरीर जब छूटता तो फिर किसी और लोक में, किसी और योनि में जाता, फिर मनुष्य भी बनता, कभी पशु पक्षी भी बनता, कीट पतंग भी बनता और 84 लाख योनियों में कर्म प्रारब्ध अनुसार जन्म पाता रहता है। बस इसी समस्या से, यह समस्या इसलिए है, महात्माओं का ही वचन है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने और मरने में असहनीय दुख होता है, अपार कष्ट होता है। इसको श्रीमद् भागवत में विस्तार से बताया जब कपिल देव जी मां देवहूति को तत्वोपदेश कर रहे थे तो मनुष्य देह प्राप्त जीव की गति का वर्णन किया। मनुष्य जन्म जब जीवात्मा को मिलता है, मां के गर्भ में आता है, पहले पिंड बनता, उसका धीरे धीरे विस्तार होता और फिर वह पिंड जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो कुंडलाकार हो जाता है। पेट की तरफ मुख, सिर मुड़ा हुआ और पैर भी पेट की तरफ मुड़ा हुआ, ऐसा हो जाता है घूम करके। इस अवस्था में, इस दशा में बहुत तकलीफ, बहुत पीड़ा जीवात्मा को भोगनी पड़ती है। और जब जन्म का समय निकट आता है, 9 माह तक मां के गर्भ में रहता जीवात्मा, जन्म लेने का समय नजदीक आता, तब क्या करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, जल्दी से इस दुर्दशा से आप छुड़ा दीजिए, इस बार आपका ही भजन करूंगा, आपका ही बन करके रहूंगा, आपकी ही सेवा करूंगा। लेकिन माया का प्रभाव ऐसा है, प्रकृति जन्म लेते ही, मां के गर्भ से बाहर आते ही वह सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। कैसा ज्ञान? 100 जन्म पहले क्या क्या भोग चुके, अब आगे 100 जन्मों में क्या क्या भोगना, इतना ज्ञान उस मनुष्य शरीर में जन्म लेने वाले जीवात्मा को जन्म लेने के पहले होता है। और जो ही मां के गर्भ से बाहर हुआ, वह सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, लुप्त हो जाता है। और जन्म लेने के बाद क्या क्या करता है, ये कहने की जरूरत नहीं हमें लगता है, सबको मालूम है। अपने अपने जीवन में अपने ही शरीर से क्या क्या भोग रहे हैं, ये सबको मालूम है। दूसरों का सुख, दूसरों का दुख ये भी देख रहे हैं, इसलिए भी मालूम है किस तरह से बड़ा होता है, अपने जीवन की व्यवस्था करता है, अपने जीवन के साथ साथ दूसरों की जीवन की व्यवस्था करता, परिवारजनों की ये सब व्यवस्था करता, और अंत में शरीर छूटता, मृत्यु हो जाती और फिर सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाता है। इसलिए कहा है थोड़े से शब्दों में, जन्मत मरत दुसह दुख होई। बस ये दुसह दुख जो है, असहनीय दुख जो है, ये एक बार नहीं मिला है, अनंत जन्मों से हम जीवात्मा यही करते आ रहे हैं।
इसी दुख से छूटने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश की जरूरत है। और इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ऋषिजन प्रश्न किया करते हैं, जहां से हमें यह भगवत चरित्र, भगवान का चरित्र, भगवान की लीला कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। आज के समय में हम मनुष्यों को बहुत सी शास्त्रीय विधाओं पर, शास्त्रीय विधानों पर असमंजस, संदेह, भ्रम, ये सब देखना सुनना पड़ रहा है। और यह सब देखते देखते मनुष्य और अधिक भ्रमित होता जा रहा है और धर्म मार्ग से भटक रहा है। यह जो भटकाव धर्म मार्ग से हो रहा है, इससे बचने के लिए सत्संग, भगवान की कथा श्रवण करना यह उत्तम उपाय है। इसलिए ऐसी स्थितियों से बचने के लिए, बार बार जन्म ले लेकर के भोगे जाने वाले दुखों से बचने के लिए भगवान की कथा श्रवण आप कीजिए।